हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ ऑपरेशन में। मैं हूं अनके राउत, आप लोगों के बीच एक शानदार लेक्चर लेकर आया हूं बेसिक मैथ का। मेरे प्यारे बच्चों, इस लेक्चर में हम बेसिक मैथ का जो छोटा छोटा पॉइंट होता है उसको हम बहुत अच्छा से क्लियर करेंगे। ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है ना, उसको बहुत अच्छा से क्लियर करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे? बेसिक मैथ। बेसिक मैथ हम पढ़ने जा रहे हैं। यह लेक्चर किस स्टूडेंट के लिए है? जो स्टूडेंट मैथ में बहुत कमजोर है, एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे, एकदम जीरो लेवल से। हम बेसिक मैथ का मतलब बहुत सारे 3-4 गो लेक्चर हो गया है, तो आप यदि नहीं देखे तो आप मेरे प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो अभी बेसिक मैथ पढ़ाना हम स्टार्ट किए, एकदम जीरो लेवल से है। तो मेरे प्यारे बच्चों, बेसिक मैथ में हम क्या पढ़ाएंगे आपको? हम एकदम अंदर की बात पढ़ाएंगे, अंदर की बात जो जनरली कोई नहीं बताता, एकदम छोटा छोटा पॉइंट है। यही पॉइंट किसी को नहीं बताता है तो उसको आगे जाके मैथ डिफिकल्ट लगने लगता है, कठिनाई लगने लगता है, कुछ समझ में नहीं आता। तो छोटा छोटा पॉइंट के चलते उसको मैथ समझ में नहीं आता है। तो हम कहाँ से स्टार्ट किए? एकदम बेसिक मैथ से, एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट किया। जो छोटा छोटा पॉइंट सब होता है उसको बहुत अच्छा से क्लियर करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट में हम क्या देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों? यदि हम किसी भी संख्या में, मेरे प्यारे बच्चों, यदि हम किसी भी संख्या में जीरो को जोड़ते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, लॉजिक चीज है, एकदम छोटा छोटा स्टार्टिंग पॉइंट है। मैथ का जो शुरुआती पॉइंट होता है, स्टार्टिंग पॉइंट होता है एकदम जीरो लेवल से। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, किसी भी संख्या में हम यदि जीरो को जोड़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों, किसी भी संख्या में हम जीरो को जोड़ते हैं तो क्या होता है? तो ध्यान दीजिएगा, जिस संख्या में आप जीरो को जोड़े हैं वही संख्या होगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जिस संख्या में आप जीरो को जोड़े हैं वही संख्या होगा। चलिए नेक्स्ट, यदि आप जीरो में किसी भी संख्या को जोड़ते हैं, जीरो में किसी भी संख्या को जोड़ते हैं तो क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? जीरो में जिस संख्या को आप जोड़े हैं, जीरो में जिस संख्या को जोड़े हैं वही होता है, ठीक है। एग्जाम्पल ले लीजिए, 3-4 एकदम शुरुआती, ये सब छोटा छोटा पॉइंट है, ठीक है। तो ज़्यादा मतलब पेशेंस रखना है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, एकदम शुरुआती से, स्टार्टिंग से मतलब शुरू करते हैं, ठीक है। तो 4 में यदि हम जीरो को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 4। मान लीजिए जीरो में हम 3 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 3। मान लीजिए 3 + 0 + 8, तो जीरो मतलब क्या? 3 में जीरो जो है तो 3 हो गया। तो जीरो का तो कोई इंपोर्टेंस नहीं है, कोई मतलब यहाँ पर महत्व नहीं है। क्यों? क्योंकि जीरो मतलब कुछ नहीं, जितना जोड़ते हैं, जितना में जीरो को जोड़ते हैं उतना ही हो जाता है। तो 8×3 = 11, मतलब जीरो को ऐड नहीं किए, मतलब बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंस होता है जीरो का, बट यहाँ पर कोई महत्व नहीं है। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट, यहाँ तक क्लियर। दूसरा पॉइंट है मेरे प्यारे साथियों, यदि किसी भी संख्या में से जीरो को माइनस करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, घटाते हैं, किसी भी संख्या में से जीरो को घटाते हैं तो क्या होगा? जिस संख्या में से आप घटाए हैं जीरो को वही संख्या होगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, जिस संख्या में से आप जीरो को घटाए हैं वही संख्या होगा। ओके, अब चलिए इसको अपोजिट, मान लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, जीरो में से आप किसी भी संख्या को माइनस करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, घटाते हैं, जीरो में से किसी भी संख्या को घटाते हैं, तब क्या होगा? तो यहाँ पर लॉजिक है मेरे प्यारे बच्चों, -6 होगा। कैसे हुआ यह हम प्रीवियस लेक्चर में हम बता दिए हैं, आप मेरा प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाइए, हम बता चुके हैं। लेक्चर शायद 4 है, लेक्चर फर्स्ट लेक्चर में ही हम बहुत अच्छा से क्लियर किए हैं, तो आप वहां पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। माइनस क्यों हुआ तो हम पूरा चीज एकदम डिटेल्स में बताए हैं। ओके, तो जीरो में से कोई भी संख्या घटाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो जो संख्या घटाएंगे क्या होगा? माइनस में होगा, ठीक है। एकदम बेस्ट एग्जांपल देखिए, जीरो में से 10 को घटाएंगे तो कितना होगा? -10। ये छोटा छोटा पॉइंट है, बहुत ही खतरनाक होता है, इसके चलते आपको मैथ समझ में नहीं आता है, आगे जाके मैथ डिफिकल्ट लगने लगता है। क्यों? क्योंकि आपको छोटा छोटा पॉइंट जो है ना, उसको मतलब आपको समझ नहीं रहता है, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट,
तीसरा पॉइंट जोड़ एंड घटाव का कॉन्सेप्ट क्लियर। तीसरा मेरे प्यारे बच्चों, किसी भी संख्या से यदि जीरो को हम गुना करते हैं, ये मतलब जीरो को किसी भी संख्या से हम यदि गुना करते हैं तो क्या होगा? जीरो होगा। क्या होगा? जीरो होगा। या किसी भी संख्या को जीरो से गुना करते हैं, किसी भी संख्या को जीरो से गुना करते हैं तो क्या होगा? जीरो। मान लीजिए ओवरऑल यह बात हुआ कि मतलब दुनिया के किसी भी चीज से यदि हम जीरो को गुना करते हैं, दुनिया के किसी भी चीज से जीरो को गुना करते हैं तो जीरो होगा। ध्यान रखिएगा, मतलब किसी भी चीज से। मान लीजिए आपका नाम क्या है? मोहन। मोहन गुने जीरो इक्वल टू जीरो। मतलब किसी भी चीज से यदि हम जीरो को गुना करते हैं तो जीरो होगा। यहां तक क्लियर? एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए 1000 गुने जीरो इक्वल टू जीरो। कोई भी चीज 100 गुने जीरो इक्वल टू जीरो। तो किसी जीरो को किसी भी संख्या से गुना करते हैं जीरो, या किसी भी संख्या जीरो को किसी भी संख्या से गुना करते हैं तो जीरो, या किसी भी संख्या को जीरो से गुना करेंगे तो जीरो। यहाँ तक क्लियर? मतलब जीरो को किसी भी चीज से गुना करेंगे तो जीरो होगा। यहाँ तक क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। फोर पॉइंट क्या अंदर की बात में 4 की पॉइंट। अंदर की बात हेडिंग क्यों, हेडलाइन क्यों दिए मेरे प्यारे बच्चों? बिकॉज ये जो छोटा छोटा पॉइंट होता है ना, कोई नहीं बताता, इसलिए हम हेडलाइन दिए है अंदर की बात। ओके, चलिए गुना तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। चलिए अब भाग में चलते हैं, ठीक है? मेरे प्यारे बच्चों, मान लीजिए जीरो में हम किसी भी संख्या से भाग देते हैं, जीरो में किसी भी संख्या से भाग देते हैं तो कितना होगा? क्या होगा? तो जीरो होगा। कैसे हुआ? देखिए मेरे प्यारे बच्चों, जीरो को इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। भाग मतलब आप इस तरह से बनाए होंगे कभी, या नहीं बनाए हैं तो यहाँ पर देख लीजिए। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। ओके, तो देखिए इसको समझने के लिए कि एग्जाम्पल देखिए। मान लीजिए ये वाला भाग आपको दिए हम बनाने के लिए, तो आप माइंड में क्या करते हैं? कि मतलब इसमें हम कितना से गुना करेंगे, तो ये वाला आ जाएगा। एक मतलब एक कॉन्सेप्ट आता है ना माइंड में जी, कि हम कितना से गुना करेंगे तो ये वाला आ जाएगा। तो मतलब 2 दूनी 4, आपको टेबल आता होगा। तो 2 दूनी 4, तो 2 मर्तबे में क्या हुआ? कट गया। ठीक है, तो उसी तरह से आप मतलब दिमाग लगा कि 9 में हम किस चीज से गुना करें तो मेरा जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो आपको हम पहले ऊपर बताए हैं कि किसी भी संख्या में यदि हम जीरो से गुना करते हैं तो जीरो होगा। तो 9 में हम जीरो से गुना करेंगे तो जीरो मेरा आ जाएगा। तो देखिए 31, तो कितना भागफल कितना आया? जीरो। तो इसीलिए जीरो में किसी भी संख्या से भाग देते हैं मेरे प्यारे बच्चों तो जीरो होता है। यह कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? मेरे प्यारे बच्चों, इसका नाम 0/9 है। इसका नाम बताइए। इसको आप अंश भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? अंश। इसको हर। इसको आप इंग्लिश में क्या बोलेंगे? न्यूमेरेटर। न्यूमेरेटर। इसको डिनोमिनेटर। इसको क्या बोलेंगे? डिनोमिनेटर। न्यूमेरेटर। ध्यान रखिएगा थोड़ा, ये जो है ना, इसको भी साथ साथ चलिए। इंग्लिश थोड़ा आपको आता है तो अच्छा रहेगा। अंश को हिंदी में क्या बोलते हैं? न्यूमेरेटर। एंड हर को क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए देखिए मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ पर हम डिवाइड किए ना भाग, तो इसका नाम क्या है? कोई बताएगा? इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? और जो नीचे में आता है उसका नाम क्या है? तो चलिए हम यहाँ पर बताते हैं क्लियर करके। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा एकदम। पहले इरेज कर लेते हैं। ओके, एकदम बच्चा जो शुरुआती से मैथ पढ़ता है ना, उसमें मजा मतलब इतना आता है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। बस आप कंटिन्यू धीरे धीरे पढ़िए। ठीक है, तो आपको हम क्या बोलते हैं, जो मान लीजिए एक डिवाइड देते हैं, इसमें
3 तिया 9 भाग करते हैं कि मतलब ये जो है इसका नाम क्या है, मतलब सबका नाम बताएंगे। तो 3 तिया 9, इसका शेष कितना हो गया 1। रेंडमली कोई एग्जाम्पल है, ठीक है। तो आपको बताना इसका नाम क्या है, 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 सभी का नाम हम बताएंगे। यदि आप लोग जानते हो तो ठीक है, नहीं जानते हो तो यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। ये जो मेरे प्यारे बच्चा है ना, इसका नाम है आपका भाजक। ये जो 10 है उसका नाम क्या है, भाज्य। इसका नाम क्या है, ये जो साइड में आता है राइट साइड में भागफल। जो सबसे नीचे लास्ट में जो बाकी बच जाता है उसको हम शेषफल बोलते हैं, ठीक है। तो इसका नाम क्या बोलते हैं, चलिए 1 मिनट, अच्छा इसको अच्छा से लिख लेते हैं थोड़ा। चलिए 3 तिया 9 1, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका जो नाम है ना, ये भाई इसका नाम है भाजक, ठीक है। इसका नाम है मेरे प्यारे बच्चों भाज्य। इसका नाम क्या है मेरे प्यारे बच्चों, भागफल। इसका नाम क्या है, शेषफल, ठीक है। मतलब जिस संख्या में भाग दिया, मतलब भाज में जिस संख्या से भाग दिया जाता है उसको भाजक बोलते हैं, ठीक है। भाज में भाजक से भाग देने पर जो परिणाम मिलता है उसको भागफल बोलते हैं। और लास्ट में बाकी सबसे नीचे जो बच जाता है, मतलब भाज में भाजक से भाग देने पर जो लास्ट में सबसे नीचे जो बाकी बच जाता है उसको हम शेषफल बोलते हैं, ठीक है। तो इन सभी का नाम आप इंग्लिश में भी जान लीजिए। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको, ठीक है। तो इसका मतलब मान इसको बोलिए कि डिवाइजर, डिवाइजर मतलब जिससे आप भाग देते हैं उसको क्या बोलते हैं, डिवाइजर, ठीक है। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, तो जिसमें आप भाग देते हैं डिविजिबल, क्या बोलते हैं, डिजिबल, ठीक है। भागफल को क्या बोलते हैं, क्वोशंट, QUOTIENT, क्वोशंट। भागफल को क्या बोलते हैं, क्वोशंट। ये सब छोटा छोटा पॉइंट होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आप इंग्लिश जानते हो तो एकदम बेटर होगा, बहुत अच्छा होगा, ठीक है। शेषफल को क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, शेषफल को बोलते हैं रिमाइंडर। क्या बोलते हैं, रिमाइंडर, रिमाइंडर, REMAINDR, क्या बोलते हैं, रिमाइंडर। आपको मालूम हुआ कि मतलब एक फार्मूला भी होता है, भाज बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष। यदि आप भाग बना ले, आपको पता करना कि मेरा भाग गलती है या सही है, तो आप टेस्ट कर सकते हैं। एक फार्मूला होता है इसके लिए, क्या होता है। तो चलिए नीचे लिखते हैं, यहाँ तक इरेज कर दें, चलिए इरेज कर देते हैं। एक फार्मूला होता है, क्या होता है, भाज बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। एक फार्मूला होता है, देखिए यहाँ पर भाज कितना है, 10 है, भाजक कितना है, 3 है, गुने भागफल कितना आया है, 3, प्लस शेषफल कितना है, 1। अब देखिए आपको 10 दोनों बराबर हो गया तो समझिए आपका भाग सही है। इक्वल का मतलब क्या होता है, बराबर, मतलब दोनों साइड बराबर होना चाहिए। जब बराबर नहीं हुआ तो समझिए गलत है। 3 तिया 9 प्लस 1, देखिए 9 1 10, देखिए दोनों आपको मिल गया। तो ये एक फार्मूला होता है, इसको आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो समझिए आपका भाग सही है। यहाँ तक क्लियर मेरे प्यारे बच्चों। ये जो छोटा छोटा पॉइंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए भाग का कॉन्सेप्ट क्लियर। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या है, मतलब आप 0 में किसी भी संख्या से भाग दिए थे, ठीक है। अब देंगे कि मतलब किसी भी 0 में दिए थे किसी भी संख्या से, अब किसी भी संख्या में हम 0 से भाग करेंगे, किसी भी संख्या में हम 0 से भाग करेंगे, तब क्या होगा, कभी सोचे हैं।
तो देखिए हम यहाँ पर हम बताएंगे आपको। किसी भी संख्या में हम 0 से भाग करेंगे तो क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, ये होगा, इसका नाम क्या है, अनंत, जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अनंत बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट, क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट। अनंत किसको बोलेंगे, जिसका कोई अंत ना हो, मतलब एकदम मतलब बढ़ते जाता कहाँ तक जाएगा, कोई इसका लिमिट नहीं है, जिसका अंत ना हो उसे अनंत बोलते हैं। चलिए एक एग्जांपल देकर समझते हैं। मान लीजिए 0 से हम 9 में भाग दिए, ठीक है, तो आप भाग में क्या करते हैं कि मतलब इसमें हम कितना से गुना करें जो ए वाला आ जाए, भाज्य आ जाए, भाज्य को हम कितना से गुना करें जो भाज्य आ जाए। तो मान लीजिए रेंडमली हम 8 से गुना किए, ठीक है, तो 0 को 8 से गुना किए, तो आपको हम पहले ही बता दिए कि किसी भी संख्या को यदि हम 0 से गुना करते हैं, किसी भी संख्या को हम 0 से गुना करते हैं तो 0 होता है, ठीक है। तो आप 0 को 8 मरतबा में लगाए तो कितना होगा, 0। फिर 9 में से 0 गया तो 9, भाग में घटाते हैं ना, जे घटाते यहाँ पर घटता है, घटाते, फिर देखिए वही प्रक्रिया शुरू, फिर 9 आ गया, फिर आप कितना से गुना कीजिएगा, 7 से, 0 गुना 7 तो 0। किसी भी संख्या को यदि आप 0 से गुना करते 0, तो फिर 0 को 7 मरतबे में लगाए, फिर 0, फिर 9, ठीक है, फिर आप कितना से लगाएगा, 6 से। तो मान लीजिए 0 गुना 6 इक्वल टू 0, मतलब किसी भी संख्या को 0 से गुना करेंगे तो 0 होगा। तो अब फिर से मतलब 0 आया, फिर 9। मेरे प्यारे बच्चे यही प्रक्रिया करते करते आपका मतलब अंत भी हो जाएगा, तब तक ये भी समाप्त नहीं होगा, ठीक है। तो इसीलिए यह प्रक्रिया चलता रहता कहाँ तक, इनफाइनाइट तक, अनंत तक। इसीलिए 9 को यदि हम 0 से भाग करेंगे तो अनंत होगा, इनफाइनाइट होगा, ठीक है। मतलब किसी भी संख्या को यदि हम 0 से भाग करते हैं तो इनफाइनाइट, अनंत। सिंबल होता है, अनंत का सिंबल होता है, साइन होता है, ठीक है, चिन्ह होता है। यहाँ तक क्लियर। चलिए भाग का भी कॉन्सेप्ट आप क्लियर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्या है मेरे प्यारे बच्चों, किसी भी संख्या का पावर यदि 0 हो तो उसका मान 1 होगा। क्या होगा, 1 होगा। किसी भी संख्या का, मान लीजिए हम 9 लिए, ठीक है, 9 का पावर 0 है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 9 का पावर क्या है, 0 है, तो इसका मान क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। देखिए मतलब पावर, इसको आप पावर भी बोल सकते हैं, पावर बोल सकते हैं, 3-4 गो नाम है, एक्सपोनेंट भी बोल सकते हैं, एक और नाम है इंडेक्स भी बोल सकते हैं। सबका मतलब क्या होता है हिंदी में, घात या घातांक बोलिए, घात या घातांक बोलिए, ठीक है। तो पावर, 9 का पावर बोलिए, चाहे 9 का एक्सपोनेंट बोलिए या 9 का इंडेक्स बोलिए, तो जनरली ये वाला यूज होता है। ये सब हायर लेवल में जाएगा तब आपको नॉलेज मिलेगा, ठीक है। तो किसी भी चीज का पावर 0 होगा तो मेरे प्यारे बच्चों उसका आंसर 1 होगा, बस इसको ध्यान रखिए। मान लीजिए कि हम a का पावर दिए 0, इसका मतलब क्या होगा, 1 होगा, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। किसी भी चीज को 1000 का पावर 0 तो उसका आंसर 1 होगा, उसका मान 1 होगा। पावर कैसे लिखा जाता है, मतलब 2 लिखे ना, उसके ऊपर जस्ट साइड में हम लिख दिया तो इसका मतलब 1 हो गया, ठीक है। पावर उसको मान लीजिए a का पावर मान लीजिए a स्क्वायर लिखे, ठीक है, तो 2 रहेगा तो स्क्वायर बोलेंगे या 3 बोलेंगे तो a क्यूब बोलेंगे। बट a का पावर 4 देंगे तो मतलब ऊपर 4 देंगे तो यहाँ पर बोलेंगे a के पावर 4 है, ठीक है। बट यदि 2 दिए तो वहाँ पर a के पावर 2 नहीं बोलेंगे मेरे प्यारे बच्चों, वहाँ पर बोलेंगे a स्क्वायर। यदि मान लीजिए मतलब 3 दिए पावर में तो उसको a के पावर 3 ना बोलेंगे, उसको बोलेंगे a क्यूब। बट उसके बाद यदि जितना भी पावर दीजिए a के पावर ऊपर 5 दे दीजिए तो यहाँ पर बोलेंगे a के पावर 5, a के पावर 4, मतलब a के जगह कोई भी चीज हो सकता है, b भी हो सकता है, b के पावर 6 दिए ऊपर, तो क्या पढ़ेंगे यहाँ पर b के पावर 6, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल दिए यहाँ पर, आप बस इसको ध्यान रखना है, किसी भी चीज का पावर 0 रहे तो उसका मान 1 होगा, कोई भी, मान लीजिए b के पावर 0 1, कोई भी चीज ले लीजिए, और कुछ लेना है
8 के पावर 0 1। यहाँ तक ये कॉन्सेप्ट क्लियर। डायरेक्ट 1 लिख देना, चाहे कुछ भी हो, किसी भी चीज़ का पावर 0 हो उसका मान मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। और कोई पॉइंट है? हाँ चलिए एक और पॉइंट बता देते हैं। मेरे प्यारे बच्चों रुकिए, चलिए ये वाला कॉन्सेप्ट सीख लीजिए। किसी भी संख्या को सेम संख्या से भाग देते हैं, ठीक है, किसी भी संख्या को सेम संख्या से भाग देते हैं तो उसका मान क्या होगा, 1 होगा। कैसे होगा यहाँ पर जानते हैं। चलिए आप शायद बट्टा पर के जिससे बोलते हैं बट्टा पर के जोड़ घटाव गुना भाग, तो आप शायद गुना बनाए होंगे तो नहीं बोलते हैं कि ये भी 8 से कटेगा, ये भी 8 से कटेगा। 8 का 8, 8 का 8 कट गया, इसको लिखते 1/1। फाइनली आप एक आंसर लिखते हैं ना। चला एक बार ध्यान रखा गया है, ये जो नीचे 1 रहता है ना, 1 हाइड रहता है, छुपा रहता है। ठीक है, आप इसको नहीं भी लिख सकते। मान लीजिए आप 8 लिखे हैं, मान लीजिए 8/7 लिखे हैं और यहाँ पर लिख दिए हैं 7। ठीक है, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 8/7 गुने 7/1। अपने मतलब एक अच्छा दिखने के लिए आप 1 लिख सकते हैं, चूँकि 1 छुपा रहता है, हाइड रहता है, तो आप 7 × 7। ठीक है, 7 × 7 तो ऊपर 8 बच गया, वो नीचे 1 बच गया, जिसको आप डायरेक्ट 8 लिख सकते हैं। तो एक मान लीजिए 7 है तो इसको आप 7/1 भी लिख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, 8 है, इसको 8/1, चूँकि 1 नीचे हाइड रहता है तो अपने मतलब एक कंफर्टेबल के लिए 1 लिखा जा सकता है। ठीक है, तो 1 हाइड रहता है, इसीलिए आप एक आंसर इसका ध्यान रखिएगा। किसी भी चीज़ को सेम संख्या से भाग देंगे तो उसका आंसर 1 होगा। एग्जाम्पल ले लीजिए। ठीक है, 7/7 उसका भी 1, 10/10 ठीक है उसका भी 1, 6/6 उसका भी 1। यहाँ तक क्लियर। तो एक जिस तरह से मान लीजिए हम बोलेंगे, आप बताइए कितना है, 7 है, इसका साइन क्या है, या पॉजिटिव में है कि नेगेटिव में है, या प्लस में या माइनस में, तब क्या बोलेंगे, पता नहीं यार इसके पीछे तो कुछ नहीं है। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर प्लस छुपा रहता है, अलवेज किसी भी संख्या के पीछे कुछ ना हो तो समझिए वहाँ पर प्लस छुपा रहता है। ठीक है, यदि मान लीजिए हम मान लीजिए कि क्या बोलते हैं, अब बताइए इसके पीछे क्या है, तो बोलिएगा माइनस, मतलब 8 किस चीज़ में, माइनस में, इसके पीछे माइनस साइन है। लेकिन इसके पीछे बताइए तो आप बोलिएगा इसके पीछे भी प्लस है, क्योंकि प्लस हाइड रहता है, छुपा रहता है। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। हाँ, यदि आप में से कोई इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर कर दीजिए। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।